नमस्ते दोस्तों। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की एक ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक गाथा पर बात करने वाले हैं जो इतिहास, आस्था और देवत्व का एक बिल्कुल अद्भुत संगम है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक मंदिर के बनने की कहानी ही है, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जिसमें देवता भी मानव रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि बस सुनते ही रहने का मन करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि वैकुंठ में हुआ मात्र एक प्रहार दुनिया के सबसे समृद्ध और सुव्यवस्थित धार्मिक स्थल की नींव कैसे रख सकता है? जरा सोचिए, यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के केंद्र में ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना ने भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। शास्त्रों में भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें भक्त प्यार से बालाजी या श्रीनिवास भी कहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कलयुग प्रत्यक्ष दैवम। इसका मतलब है कलयुग में साक्षात प्रकट होने वाले देवता। तिरुमाला की उन 7 पहाड़ियों पर आज भी करोड़ों लोग मन की शांति की तलाश में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि भगवान वहां भौतिक रूप से साक्षात उपस्थित हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरी महागाथा की शुरुआत वास्तव में सरस्वती नदी के तट पर हो रहे एक विशाल यज्ञ से होती है। वहां इकट्ठा हुए महान ऋषियों के मन में एक गहरा प्रश्न उठा कि आखिर त्रिदेवों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? इस यज्ञ का फल किसे अर्पित किया जाना चाहिए? इस लौकिक परीक्षा के लिए उन्होंने अत्यंत विद्वान लेकिन थोड़े क्रोधी स्वभाव वाले भृगु मुनि को चुना। अब जब भृगु मुनि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली तो परिणाम बेहद हैरान करने वाले थे। सत्यलोक में भगवान ब्रह्मा ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। कैलाश में गए तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। लेकिन जब भृगु मुनि वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने अहंकार में आकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने बहुत विनम्रता से भृगु मुनि के पैर सहलाए। इससे हुआ ये कि मुनि के पैर में छिपा अहंकार का तीसरा नेत्र नष्ट हो गया और भगवान विष्णु की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई। लेकिन कहानी में यहीं से एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जिस वक्षस्थल पर भृगु मुनि ने प्रहार किया था, वो कोई साधारण जगह नहीं थी, वह स्वयं देवी लक्ष्मी का निवास स्थान था। ये अपमान देवी लक्ष्मी के लिए बिल्कुल असहनीय था। गहरे दुख और क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, जहां मेरे सम्मान की रक्षा ना हो वहां मैं नहीं रह सकती। और बस इसी के साथ उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर आ गईं। पत्नी के इस तरह चले जाने से भगवान विष्णु अत्यंत व्याकुल हो गए। वैकुंठ छोड़कर उन्होंने भी मानव रूप धारण किया और देवी लक्ष्मी की खोज में पृथ्वी पर आ गए। भटकते भटकते वे शेषाचलम की पहाड़ियों पर पहुंचे और वहां एक चींटी की बाम्बी यानी एक एंट हिल के भीतर शरण लेकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। अब मानव शरीर में होने के कारण भगवान को भी भूख प्यास तो लगेगी ही, है ना? ये देखकर देवता उनकी सहायता के लिए आगे आए और उन्होंने जो किया वो सच में अद्भुत है। भगवान ब्रह्मा ने एक गाय का, भगवान शिव ने एक बछड़े का और सूर्यदेव ने एक ग्वाले का रूप धारण किया। ये गाय चोल राजा को बेच दी गई, लेकिन कमाल की बात ये थी कि ये रोज जंगल में जाकर छुपकर उस बाम्बी में अपना सारा दूध बहा देती थी, जिससे भगवान विष्णु की भूख शांत होती थी। लेकिन इसी दूध गिराने के चक्कर में एक भयानक गलतफहमी हो गई। जब ग्वाले ने गाय को इस तरह दूध बर्बाद करते देखा तो उसने गुस्से में आकर गाय पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उसी क्षण भगवान श्रीनिवास बाम्बी से बाहर निकले और वो कुल्हाड़ी सीधे उनके सिर पर लगी। दिव्य रक्त बहने लगा और वो ग्वाला ये देखकर भय और सदमे से वहीं गिरकर मर गया। अब नियम के मुताबिक सेवक के कर्मों का उत्तरदायी राजा होता है, तो इस घटना का परिणाम चोल राजा को भुगतना पड़ा। भगवान श्रीनिवास ने राजा को पिशाच बनने का श्राप दे दिया, लेकिन जब राजा ने क्षमा मांगी तो मुक्ति का एक रास्ता भी बताया कि भविष्य में जब भगवान का पृथ्वी पर विवाह होगा तब राजा को उन्हें एक स्वर्ण मुकुट भेंट करना होगा। बस तभी वह इस श्राप से मुक्त हो सकेगा। यहाँ इस कथा में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो आज के जमाने से भी सीधा जुड़ी है। घायल भगवान श्रीनिवास ने वहां निवास कर रहे भगवान वराह स्वामी से रहने के लिए भूमि मांगी। वराह स्वामी ने भूमि तो दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि जो भी भक्त दर्शन के लिए आएंगे वे पहले वराह स्वामी के दर्शन करेंगे। और आप मानेंगे नहीं, यह नियम आज भी तिरुमला में पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। इसके बाद घायल श्रीनिवास को एक आश्रम में भेजा गया, जहां उनकी देखभाल वकुला देवी ने की।
अब इस कहानी के किरदारों को देखिए। वकुला देवी वास्तव में द्वापर युग की यशोदा मैया का पुनर्जन्म थी, जिन्हें भगवान कृष्ण ने उनका विवाह देखने का वचन दिया था। और आगे चलकर जिस राजकुमारी से श्रीनिवास का प्रेम हुआ, वे राजकुमारी पद्मावती त्रेता युग की वेदवती का अवतार थीं। सब कुछ पहले से तय था। देवी पद्मावती का जन्म भी कोई आम घटना नहीं थी। आकाश राजा को खेत जोतते समय एक विशाल स्वर्ण कमल के भीतर ये दिव्य कन्या प्राप्त हुई थी। जब पद्मावती बड़ी हुई तो एक दिन जंगल में हाथी के शिकार के दौरान उनकी भेंट भगवान श्रीनिवास से हुई। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार का पुनर्मिलन था, जहां दोनों को बस एक ही नज़र में प्रेम हो गया। अब भगवान श्रीनिवास के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजकुमारी के परिवार को मनाने की। इसके लिए उन्होंने बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने स्वयं एक महिला भविष्यवक्ता का वेश धारण किया, जिसे सोझी कहा जाता है। उन्होंने महल में जाकर रानी को ये भविष्यवाणी सुनाई कि राजकुमारी का विवाह एक वनवासी से होगा, जो साक्षात भगवान विष्णु हैं। इस दैवीय संकेत को समझकर राजा ने खुशी खुशी विवाह की अनुमति दे दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। राजा आकाश अपनी बेटी के लिए एक अत्यंत भव्य शाही विवाह चाहते थे, लेकिन भगवान श्रीनिवास ने तो अपना सारा ऐश्वर्य वैकुंठ में ही त्याग दिया था। तो अब सवाल ये था कि एक बिना धन वाला वनवासी इतने भव्य विवाह का खर्च आखिर कैसे उठा सकता था। और इस बड़ी सी समस्या का समाधान देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास था। कुबेर ने भगवान श्रीनिवास को एक बहुत बड़ा ऋण दिया। जरा इस संख्या पर गौर करें, 1,14,00,000। जी हाँ, भगवान श्रीनिवास ने अपने विवाह के लिए 1,14,00,000 राम मुद्रा स्वर्ण सिक्कों का भारी भरकम ऋण कुबेर से लिया। लेकिन कुबेर ने ये ऋण ऐसे ही नहीं दे दिया था। बाकायदा एक लिखित वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट तैयार किया गया। इसमें एक बहुत ही सख्त शर्त रखी गई थी कि इस विशाल ऋण का केवल ब्याज ही कलयुग के अंत तक चुकाया जाएगा। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट। ये पौराणिक ऋण आज की दुनिया से सीधा जुड़ा है। भगवान श्रीनिवास ने वचन दिया था कि जो भी भक्त श्रद्धा से दान करेंगे, उसी धन का उपयोग इस ऋण के ब्याज को चुकाने में किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी तिरुमला मंदिर की हुंडी यानी दान पेटी में भक्त अपार धन, सोना और आभूषण पूरी श्रद्धा से अर्पित करते हैं। खैर, इस अपार धन से नारायण वनम में एक अत्यंत भव्य विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में स्वयं अग्निदेव ने रसोइये की भूमिका निभाई और ठीक उसी समय चोल राजा ने भगवान श्रीनिवास को वो बहुमूल्य स्वर्ण मुकुट भेंट किया। उसे पहनते ही भगवान को अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां लौट आईं और चोल राजा हमेशा के लिए अपने श्राप से मुक्त हो गया। विवाह के बाद श्रीनिवास और पद्मावती ने तिरुमला की पहाड़ियों पर एक साधारण सा जीवन जीना शुरू किया। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा टकराव बाकी था। महर्षि नारद कोलापुर पहुंचे, जहां देवी लक्ष्मी अब भी तपस्या कर रही थीं। उन्होंने देवी लक्ष्मी को जाकर बता दिया कि उनके स्वामी ने पद्मावती नाम की राजकुमारी से विवाह कर लिया है। बस ये सुनते ही लक्ष्मी जी क्रोधित होकर सीधे तिरुमला पहुंच गई। तिरुमला में इन दो देवियों के बीच एक महाटकराव हुआ। एक ओर थी देवी लक्ष्मी, जो उनकी नित्य संगिनी है और पूरे अधिकार के साथ सवाल कर रही थी। दूसरी ओर थी देवी पद्मावती, जो त्रेता युग में दिए गए वचन का परिणाम थी। ये भगवान श्रीनिवास के हृदय को लेकर दोनों देवियों के बीच एक बेहद भावुक और तनावपूर्ण स्थिति थी। इस महाटकराव के बीच भगवान श्रीनिवास अत्यंत व्याकुल हो गए। वे यह भी जानते थे कि कलयुग में मनुष्य दुखों से घिरा रहेगा और उसे एक स्थिर और सुलभ ईश्वर की बहुत आवश्यकता होगी। इसीलिए उन दोनों देवियों का क्रोध शांत करने और पृथ्वी पर सदा के लिए स्थापित होने के लिए भगवान श्रीनिवास वहीं एक पाषाण मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। ये सब देखकर दोनों देवियों का क्रोध शोक में बदल गया और वे समझ गए कि ये भगवान की ही लीला है। उन्होंने भी सदा अपने पति के साथ रहने का निर्णय लिया। देवी लक्ष्मी यानी श्रीदेवी भगवान के वक्षस्थल के बाईं ओर विराजमान हो गई और देवी पद्मावती यानी भूदेवी दाईं ओर। आज भी अगर आप ध्यान दें तो मुख्य मूर्ति पर दोनों देवियों की ये स्वर्ण प्रतिकृतियां स्पष्ट देखी जा सकती हैं। तो इस एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है।
कुबेर का वो लौकिक ऋण कलयुग के अंत तक चलने वाला है। सदियों से भक्त इस ऋण को चुकाने में अपनी श्रद्धा अर्पित करते आ रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इस दैवीय कार्य में आने वाली पीढ़ियां क्या भूमिका निभाएंगी। यह रहस्य, ये आस्था और ये दान की परंपरा समय के साथ आखिर किस दिशा में जाएगी, ये विचार करने लायक बात है।